आज अगर आप ध्यान से देखें तो लगेगा जैसे सब कुछ बदल चुका है। झूठ सच बनता जा रहा है, गलत सही कहलाने लगा है और जो ईमानदार है वही कमजोर समझा जाता है। ऐसे में एक सवाल अपने आप उठता है, क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां धर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या कलयुग में सच में धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा या फिर जो हो रहा है वह सिर्फ हमें ऐसा दिख रहा है? लेकिन जरा रुकिए, इस सवाल का जवाब डर में नहीं, शास्त्रों में छुपा है। हिंदू शास्त्र समय को 4 युगों में बांटते हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। भागवत पुराण में धर्म को एक बैल के रूप में दिखाया गया है जिसके 4 पैर हैं: सत्य, करुणा, तप और दान। सत्ययुग में यह बैल पूरे 4 पैरों पर खड़ा था, इसलिए उस समय धर्म सबसे मजबूत था। समय के साथ यह संतुलन बदलता गया। त्रेतायुग में धर्म का एक पैर कमजोर हुआ, द्वापर युग में 2 पैर रह गए और आज कलयुग में धर्म सिर्फ एक पैर पर टिका हुआ है। यहीं से एक बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग मान लेते हैं कि एक पैर पर खड़ा होना मतलब धर्म अब खत्म होने वाला है, जबकि शास्त्र ऐसा कहीं नहीं कहते। शास्त्र साफ कहते हैं कि धर्म कमजोर हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता, क्योंकि धर्म कोई इमारत नहीं है जो गिर जाए और नहीं कोई संस्था है जो बंद हो जाए। धर्म जीवन जीने का तरीका है, सच बोलना, गलत का विरोध करना और सही कर्म करना। जब तक इंसान के कर्म जीवित है तब तक धर्म भी जीवित है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर धर्म खत्म नहीं हो रहा तो हमें ऐसा क्यों महसूस होता है? इसका कारण है कलयुग की सबसे खतरनाक चीज, भ्रम। इस युग में दिखावा धर्म बन गया है और आचरण पीछे छूट गया है। लोग पूजा तो दिखाते हैं लेकिन व्यवहार में करुणा नहीं रखते, ग्रंथ हाथ में रखते हैं लेकिन सत्य से डरते हैं। शब्द बचे हैं, भावना खो गई है। असल सच्चाई यह है कि धर्म नहीं घट रहा, धर्म को जीने वाले लोग घट रहे हैं। और जब धर्म को जीने वाले कम हो जाते हैं तो अधर्म अपने आप ज्यादा दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि आज चारों तरफ हमें अन्याय, स्वार्थ और असत्य ज्यादा नजर आता है। लेकिन शास्त्र यहाँ निराशा नहीं देते बल्कि एक बड़ी राहत की बात कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में धर्म निभाने के लिए न कठोर तपस्या चाहिए, न बड़े यज्ञ और न ही कठिन नियम। इस युग में सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है नामस्मरण, सच्चे मन से भगवान का स्मरण, बिना दिखावे के, बिना अहंकार के। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग सबसे कठिन नहीं बल्कि सबसे सरल युग है। कम प्रयास लेकिन सच्चा भाव, यही इस युग का धर्म है। जो इंसान अपने भीतर की नीयत को शुद्ध रख लेता है वही इस युग में सबसे बड़ा धार्मिक बन जाता है। और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा, जब अन्याय और असत्य असहनीय हो जाएगा, तब शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अवतार धर्म को खत्म करने के लिए नहीं होता बल्कि धर्म को बचाने के लिए होता है। जब जब धर्म डगमगाता है तब तब उसे संभालने के लिए अवतार होता है। इसलिए निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, कलयुग में धर्म खत्म नहीं होगा, कमजोर होगा, हाँ, परीक्षा कठिन होगी, हाँ, लेकिन धर्म तब तक जीवित रहेगा जब तक एक भी इंसान सच के साथ खड़ा है। क्योंकि धर्म मंदिर में नहीं रहता, धर्म सिर्फ ग्रंथों में नहीं रहता, धर्म इंसान के कर्म में जिंदा रहता है।